नाजरीन, सोना बनाने वाली बूटी। जी हाँ, कभी आपने सुना है सोना बनाने वाली भी कोई बूटी हो सकती है? आज हम आपको एक परम तेजस्वी सैयद के बारे में बात करते हैं, जिसने अपनी किताब में अरबी में लिखा है और हमारे पास उसका हिंदी संस्मरण है। उसमें लिखा है कि जंगल की बूटी के जो एक लेखक हैं शास्त्री शामल दास, जिसने सैयद के इस अरबी लेख से ये चीज़ सिलेक्ट कर कर उसने इसका कई बार एक्सपेरिमेंट किया है और इसे खरा पाया है। वो लिखते हैं, हमारी फिरोजपुर झिरका की यात्रा में एक परम तेजस्वी वृद्ध महात्मा के साथ हमारा परिचय हुआ। उनके साथ काफ़ी दिव्य औषधियों पर बातचीत करते समय जब तेलिया कंद का प्रसंग आया, तब उन महात्मा ने कहा कि आबू, गिरनार और झिरका, फिरोजपुर झिरका, विंध्याचल वगैरह पहाड़ों में तेलिया कंद पैदा होते हैं। यह वनस्पति चमत्कारी है और मैं इसी की खोज के लिए फारस से हिंदुस्तान के इन पहाड़ों में पिछले 10 सालों से घूम रहा हूँ। ये काफ़ी भाग्यशाली मनुष्य के ही हाथ में आती है। मेरे हाथ में यह औषधि नहीं आई, पर बाल्यावस्था में, बचपन में जब मैंने अपने उस्ताद के साथ फिरता था, तब एक बार बद्री नारायण के रास्ते में एक पहाड़ पर मेरे उस्ताद की दृष्टि अकस्मात एक पौधे के ऊपर पड़ी। उसके पत्ते मूली के पत्तों से मिलते हुए परंतु रंग में पीले थे और उनके ऊपर जैसे तेल चुपड़ा हुआ हो ऐसा दिखलाई देता था। यह पौधा ऊंचाई में करीब 2 फुट और गहराव में लगभग 1.5 फुट था। इस सारे पौधे पर करीब 3 पत्ते थे। इस पौधे का पिंड मुट्ठी में आ जाए इतना मोटा था। इस पिंड की छाल आम की छाल से मिलती हुई थी और इस पर पीले रंग के फूल आए हुए थे। इस पौधे के नीचे की मिट्टी जैसे तेल में भीगी हुई हो ऐसी दिखलाई देती थी। मेरे उस्ताद उस पौधे को देखते ही एकाएक रुक गए और आश्चर्य से, ताज्जुब से भरी हुई निगाह से उस पौधे को काफ़ी देर तक देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि बच्चा, काम हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी झोली में से 10 रुपये मुझे निकाल कर दिए और कहा कि पास ही गांव से एक कुदाली और एक बकरी खरीद कर ले आ। जब मैं दोनों चीज़ें लाया तब उन्होंने, मैं देखता हूँ कि कुदाली से उस पौधे की आसपास की ज़मीन को खोदा और जब उसके नीचे की गांठ दिखाई देने लगी तब खोदने का काम बंद करके उस बकरी को एक रस्सी से उस पौधे से बांध दिया और दोनों व्यक्ति एक झाड़ पर चढ़ गए। इधर बकरी उस बंधन को छुड़ाने के लिए जोर से खींचतान करने लगी, जिससे वह पौधा कंद के साथ उखड़ गया और उस कंद के नीचे से फुफकार मारता हुआ एक अत्यंत भयंकर सांप भी निकल आया। वह सांप इतना क्रोधित हो रहा था कि बकरी उस कंद को लेकर 20 हाथ भी नहीं पहुंची होगी कि उतने में ही उसने उसको पकड़कर 10-12 जगह काट लिया। बकरी तो देखते ही देखते प्राणहीन हो गई, अर्थात मर गई। मगर वह सर्प इतना क्रोधित था कि मरने के बाद भी उसको काटता रहा और जब तक बिल्कुल हीन वीर्य नहीं हो गया तब तक उसे काटता रहा और अंत में उस बकरी पर फन को पछाड़ता हुआ खुद भी मर गया। जब वह सर्प मर गया तब हम दोनों झाड़ से नीचे उतरे और उस कंद को उठाया। उस कंद का वजन करीब 4 सेर था और उसको दबाने से तेलिया लाल रंग का रस निकलता था। इस औषधि को किस प्रकार उपयोग किया जाता है इसको बताने की मेरे उस्ताद की आज्ञा नहीं होने से बता नहीं सकता। फिर भी इतना कह सकता हूँ कि इस रस से पारे की गोली बांधी जाती थी और उस गोली के संयोग से तांबा और चांदी के समान हल्की धातुएं सोने के रूप में बदल जाती थी। इसके अतिरिक्त इस गोली को आधा घंटा तक दूध में रखकर उस दूध को पीने से दुसाध्य नपुंसक को भी पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त वायु उन्माद, सूजन, जलोदर इत्यादि रोगों पर भी यह औषधि बहुत अच्छा काम करती थी। अभी तक यह वनस्पति शास्त्र के विद्वानों और जन साधारण की जानकारी में नहीं आई है। फिर भी साधु संतों के मुँह से इसके विषय में कई आश्चर्यजनक बातें सुनने में आती हैं। इसी प्रकार इस ग्रंथ में इस वनस्पति के संबंध में कई आश्चर्यजनक बातें पाई जाती हैं और शेख सैयद अबू दाऊद मालूम करते हैं और बताते हैं कि अवश्य ही यह चमत्कारी वनस्पति जो आधुनिक जन समाज के ज्ञान से छिपी हुई है, ये फिरोजपुर झिरका की इस वादी में ज़रूर है, क्योंकि इसी की तलाश में यहाँ पर
कई बार उन्होंने सफ़र भी किया है। वनस्पति के संबंध में खोज करने का भार प्रत्येक वेद का है, प्रत्येक हकीम का है। अगर आपकी जानकारी में इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो आप हमें इसी हमारे कमेंट कर बता सकते हैं, और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर बता सकते हैं, ताकि इसकी जानकारी को हम आगे बढ़ा सकें। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।